कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने, कानून नाफिज करने समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने, दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से तैयार साइबर क्राइम तरमीमी बिल के इब्तदाई मुसविदे में अहम तब्दीलियां। मुसविदे के मुताबिक चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद, फिरका वराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने वाली PTI एहतजाज में इस्तेमाल असलहा, कारतूस के खौल, दीगर शवाहिद तेजी से जारी। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर की तश्कील का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं। कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेक्ट और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि PTI के ताउन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामिया हिकमत अमली के तहत इक़दाम करेंगे। मुसल्लह अफवाज कौम की पुरआज़्म हिमायत के साथ तमाम खतरात से निमटने, इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, तरबीती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। ISPR के मुताबिक मशकों के दौरान आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने ऑपरेशंस किए। बरकी जंगी सलाहियत और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का मुजाहिरा किया गया। जिला कुरम में सीज फायर का तीसरा दिन। पिशावर, पारा, चन्नार मरकजी शाहरा ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी। बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात और अशे खुरनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशे खुरनोश की तरसील के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। पिशावर, पारा, चन्नार मरकजी शाहरा हिफाजती इक़दाम मुकम्मल होने के बाद जिरगा जिला कुरम जल्द पहुंचेगा। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाम भाग अफराद की तादाद 133 हो गई। PTI क़यादत बैरून मुल्क मुकीम अपने मखसूस ग्रुप्स और सोशल मीडिया की यकमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमरीका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से रब्ता करके कहा कि फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम न चलाई जाएगी, मुल्क के मफाद में नहीं। लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान न दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार दिए जाने और तज़ीक का निशाना बनाए जाने का डर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। PTI एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। तोशा खाना 2 केस में आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी की तलबी। बुशरा बीबी का रियादा जेल आने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार।
वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। इंटरनेट में रुकावटों के बायस पाकिस्तान काम करना मुश्किल हो गया है। हजारों पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट स्लो डाउन के मसले पर बोलो भी के डायरेक्टर उसामा खिलजी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, आज के हुक्मरान जब ऑपोजिशन में थे तो आज़ादी इजहार राय के मसले पर हमसे रोज बात करते थे। हुकूमत में आने के बाद राहबतों का जवाब भी नहीं देते। मनपसंद स्टेक होल्डर से बात करके हुकूमत बयान जारी कर देती है। बानी PTI को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी ने कहा, ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाएं। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी PTI खुद करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का अडियाला जेल में बानी PTI से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत। फाइनल कॉल एहतजाज के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले PTI रहनुमाओं से ऐलाने ला ताल्लुकी। कहा, 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था। किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी PTI की खराब सेहत और अडियाला जेल में ना के बारे में फैलाई गई खबरें गलत हैं। बजाकर स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज किया। कहा, 100 इंडेक्स के 1 लाख पार कर जाने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी PTI को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी PTI की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी PTI और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल बरवत ने कहा है कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है उस पर पार्टी की क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक़ कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तक़सीम पैदा कर रहे हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है उससे क़यादत में बहुत मायूसी, बेचैनी और बेबसी फैल रही है। हर वक्त के ताने, शिकवे, इल्ज़ामात लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इन बयानात पर बानी PTI को मुदाखलत करना होगी। इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें ऐसे बयानात से बड़ी तकलीफ हो रही है। कासिम सूरी ने जो बातें की, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ऐसी बातें हमारे हौसले तोड़ने का सबब बन रही हैं। हमें डरने के बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हल्फबर्दारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरक़ वुस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले, वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया। इसराइली रिकॉर्ड के मुताबिक गजा में अब भी 101 यरगमाली मौजूद हैं। हमास का कहना है कि गजा में इसराइली की 14 माह की जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का
ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ देने से गुरेज। भारत से मुताल्लिक़ कहा कि हम भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान और सोर के बालाई इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमाली बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ बारिश और यालाबारी के बाद सर्द हवाएं चल रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़श्ता रोज़ होने वाली हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी के बायस सर्दी महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू, हुंजा और ज़ियारत में -3 और लेह में -8 रिकॉर्ड किया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। सर्दी का मौसम में बहुत गर्मी करता है और इसमें हम लोग जो गीला जो ऐसा लकड़ी है वो भी जलाता हूँ। नहीं इसका फायदे बहुत है। पहाड़ी इलाके में गैस नहीं है और बहुत सर्दी है। हम ये अंगीठी ख़रीदते हैं क्योंकि हम इस पर खाना भी पकाती है और गर्म भी होती है। बारिश जब होती है तो अंगीठियों का कारोबार थोड़ा बढ़ जाता है, जब बारिश नहीं होती तो थोड़ा डाउन ही रहता है। पहले हम 100 अंगीठी बनाती थी, जिस तरह सर्दी बढ़ती है तो हम 200 बनाते हैं अब और वो बिक जाती है। स्वात के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों की आमद के साथ ही अंगीठियों का कारोबार भी चमक उठा। शहरियों का कहना है कि सुई गैस की सहूलत न होने के बायस अंगीठियों में खाना भी पकाया जाता है। कारीगर कहते हैं कि सर्दियों में उनका कारोबार खूब चलता है। आम दिनों में जहां दिन में 100 अंगीठियां बिक जाती थीं, सर्दियों में उनकी तादाद डबल यानी 200 हो जाती है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के मजीद 3 केसेस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस जिया खान, कराची की माड़ी और कश्मीर से रिपोर्ट हुए। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध से 15 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। कराची में PIDC के करीब कदीम दरख्त काटने में मुलविस अफराद का पता न चल सका। मामले पर मुअत्तल किए गए KMC अफसरों को केस में नामजद तक नहीं किया गया। DIG साउथ के मुताबिक TMC मुलाजिम ने मुकदमे में KMC के 8 से 10 नामालूम मुलाजिमीन को नामजद किया। एक पीपल, नीम और दीगर 2 दरख्त काटने का मुकदमा TMC मुलाजिमीन अरसलान की मुद्दई में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक मुलजमान लकड़ी के 2 बेंच, एक टेबल और मॉन्यूमेंट भी निकाल कर ले गए। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने साइबर क्राइम में मुलव्वस मुजरिम को मजमूई तौर पर 8 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा कर दी। मुजरिम कैसर और गैर कानूनी गेटवे ट्रांसमिशन एक्सचेंज में मुलव्वस होने का मुकदमा 2013 में दर्ज किया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर तेज धार आले से एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। मकतूल राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। मकतूल की बीवी भी वारदात के वक्त घर पर मौजूद थी। पुलिस ने फ्लैट के दाखिली रास्ते पर लगे CCTV कैमरों की मदद से मशकूक शख्स की CCTV हासिल कर ली। मकतूल राहुल कुमार की बीवी से भी तफ्तीश जारी। फैसलाबाद जड़ावाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 18 साल की फातिमा की 3 रोज कबल शादी हुई थी। लड़की ससुराल में पिस्तौल के साथ वीडियो बना रही थी कि गोली चल गई। मतवफ़िया के वालिदा के बयान की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। राजनपुर में पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान टक्कर में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी PTI के एहतजाज से परेशान 68% ने एहतजाज की शदीद मुखालफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ ही क्यों ना हो मगर ये एहतजाज कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने PTI एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा जितनी मर्जी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के एहतजाज पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर शहरी मुनक़सिम नजर आए। 48% ने रद्द-ए-अमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। iPOR के मुताबिक 82% ने PTI एहतजाज के बायस रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी मुतासर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों को मुल्क में सियासी बहरानों की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी मुआशी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत जबकि 18% ने उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत भी की। ईरान ने अमन के लिए अमेरिका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पशेयान अमेरिका से जौहरी माहिदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मगरिब को जौहरी माहिदे की बहाली के लिए ईरान को मौशी फ़वाइद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरानी सदर आगाह है कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिज़्बुल्लाह कायम रहे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर का गजा में फौजी जंग बंदी का मुतालबा। रियाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बिना ताखीर जंग बंदी तरजीह है। ये गमाली रिहा और फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसराइली फ़ौज की गजा पर भी बमबारी। मजीद 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल का जंग बंदी के बाद लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमला, 11 लेबनानी शहरी मार दिए। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर जंग की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हिज़्बुल्लाह ने कहा जनूबी लेबनान के मकबूजा इलाके में जवाबी कार्रवाई इसराइली हमलों का जवाब और वार्निंग के लिए है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा अभी 27 नवंबर को ही नाफिजुल अमल हुआ है। शाम में बदलती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर शिद्दत पसंदों के कब्जे पर चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए शाम की मदद करना चाहते हैं। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। की थीम जामे और पायदार मुस्तक़बिल के लिए खुसूसी अफराद की क़यादत को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक़, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा खुसूसी अफराद को काबिलियत की बुनियाद पर रोज़गार फराहम करना होगा। पाकिस्तान को खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी तालीम और तरबियत की अहमियत का मुकम्मल इदराक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद अपने जज्बे से दुनिया को हैरान करने की सलाहियत रखते हैं। खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई और मुआवनत करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मामले शॉट देना इकट्ठे। 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में मैं क्लास कर रही हूँ। मैं क्लास कर रही हूँ और मैंने बहुत से मेडल भी हासिल किए हैं। और मैंने कौन से मेडल भी हासिल किए। मुल्तान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। 10 साल की हुरब ने परफॉर्मेंस दिखाकर सबके दिल जीत लिए। हुरब आलमी सतह पर ताइक्वांडो में हिस्सा लेकर भी मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। पैरालंपिक्स फेस्टिवल में कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, व्हीलचेयर रेस और व्हीलचेयर क्रिकेट की टीमों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज बुलावायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चौथे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 141 रन का हदफ। बांग्लादेश के आरिफ हुसैन ने 54 और मोहम्मद सलमान ने 31 रन स्कोर किए।
जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और मलेशिया मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बनने पर लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की मुबारकबाद। साथ ही क्रिकेटर्स का कहना है कि एक शानदार कारनामा है। मजीद कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हारिस रऊफ 109 विकेटें हासिल कर चुके हैं। शादाब खान 107 विकेटें हासिल कर चुके हैं। कराची में 4 रोज़ की है कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदबा और शुअरा शिरकत करेंगे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न कराची 2024 का उन्वान दिया गया है। शोबिज़, खिलाड़ी, माहिर माहौलियात समेत दीगर शोबों के माहिरीन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। अदाकार हम्माद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह कि हम्माद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर इन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम वो खुश नसीब आप ही हों। दुबई पुलिस ने रियासत में बसे मेहनत कशों के साथ ईद उल इत्तेहाद मनाया। रस्सा कशी का मुकाबला करवाया जिसे पाकिस्तानियों ने जीत लिया। दुबई पुलिस ने उर्दू में